सतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की हमारी जो सनातन आकांक्षा है मंगलदीप के साथ मूर्त होती है, जीवंत होती है। और भगवान बिरसा मुंडा और रानी दुर्गावती भारत के शौर्य और पराक्रम की जीवंत मूर्ति होते हैं बलिदान कई। जब देश खड़ा होता है अपने जीवन से भी बढ़कर देश बड़ा होता है। इस वक्त जिस वतन परस्ती की, जिस देशी स्वाभिमान की आवश्यकता हम सबको महसूस हो रही है, निश्चित रूप से उसे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा और रानी दुर्गावती के चित्र पर पुष्पांजलि करते हुए हमें ऐसे महान वीर बलिदानी सहजी याद में कौंधते हैं जिनसे मिलकर दरअसल हमारी स्वाधीनता का चित्र पूरा होता है। हम बहुत ही सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन के लिए अब आमंत्रित करना चाहेंगे मंच पर आदरणीय श्री अमर बैगा नर्तक हैं, वे आए शीघ्र और मंच पर साफा और वीरन माला प्रदान कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री अमर बैगा मंच पर हैं, जोरदार तालियों से आइए हमारे इस जनजाति नर्तक, हमारे कलाकार का, सर्जक का अभिनंदन। और इसी के साथ वे अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आज अभिनंदन कर रहे हैं। पारंपरिक वीरन माला एक पारंपरिक ऐसे अभिनंदन का प्रतीक जो शताब्दियों से विरासत का कलात्मक हिस्सा बना हुआ है, और ये साफा प्रदान कर स्वागत। आदरणीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी के अभिनंदन के लिए हम वरिष्ठ चित्रकार श्री सुरेश व्याम को मंच पर आमंत्रित करते हैं। स्वर्ण पदक प्राप्त और ऑस्कर आइकॉन अवार्ड से सम्मानित श्री सुरेश व्याम मंच पर हैं और वे अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय कुंवर विजय शाह जी का, माननीय जनजाति कार्य मंत्री जी, और ये स्वागत अभिनंदन का क्षण निश्चित रूप से एक अलग तरह से हम सबको अपनी रोशनी में सराबोर कर रहा है। स्वागत अभिनंदन। और इसी के साथ हम आमंत्रित करना चाहेंगे आदरणीय श्रीमती वंदना वैद्य, आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, कृपया पधारें और आदरणीय विनोद कुमार जी का पौधा भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। और इसी के साथ श्री कृष्ण बेरामन रजिस्ट्रार राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान हमारी सौजन्य के वे आदरणीय मोहन जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान श्री विनोद कुमार जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भोपाल के रजिस्ट्रार, प्रदेश के विभिन्न जिलों से पधारे शिल्पकार एवं कलाकारगण, विभाग की संस्था वन्या एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भोपाल के सहयोग से यह 9 से 11 मई तक आयोजित होने वाले जनजातीय शिल्प ग्राम महोत्सव में आप सभी का विभाग की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जनजातीय शिल्पकार एवं कलाकार पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संस्कृति एवं कला को सहेजे हुए अपनी समृद्ध संस्कृति को इन शिल्पों के माध्यम से राज्य स्तरीय जनजातीय शिल्पग्राम महोत्सव के अवसर पर माननीय मंत्री कुंवर विजय शाह साहब, आप हमारे सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं, उत्साह उमंग से काम करते हैं। इस अवसर पर मंच पर विराजमान SCS विनोद कुमार जी, PS गुलशन बामरा जी, श्रीमंत शुक्ला जी, श्रीमती वंदना वैद्य जी, श्री कृष्ण बिरमहन रजिस्ट्रार राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान भोपाल, पूरा मंच और आप सबको बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आपकी कला जब मैं आया और आकर के देखते हुए जो चित्रों की अलग अलग धातुओं पर, काष्ठ कला पर, ऐसा लगा कि साक्षात माँ सरस्वती आपके हाथों में आ जाती है और आप अद्भुत रूप बना देते हैं, अद्भुत चीज बना देते हैं।
हमारे अपने आदिवासी भाई बहन हाथ में सरस्वती आ जाए तो उसका परिणाम दिखता है, और मिट्टी तो ऐसे जैसे सोने की कलाकृति बनाते हैं, एक से बढ़कर एक मिट्टी, लकड़ी, क्या क्या करते, कैसे करते हैं, हिसाब भी बढ़िया रखते हैं। बड़े देव की प्रतिमा बनाई और सांप देवता ऊपर लपेटे। हमने कहा ये बीच में गड्ढा काहे के लिए कर दिया है? बोले सांप देवता की इच्छा हो तो अंदर चले जाए। क्या कल्पनाशीलता है! अपनी एक एक कला की कलाकृति के साथ भाव भंगिमा, उसका स्वरूप, उसका आनंद। सच में मैं विभाग को बधाई देना चाहूंगा। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने विभाग के अधिकारियों का, माननीय मंत्री का। मैं तो स्टॉल ही नहीं देख पाया, इतने सारे स्टॉल थे, कितने प्रकार से क्या क्या बनाया हुआ है। और वो जो कलाकृतियां या जो चित्रकारी बनाई है, न कितने दिन लगे, कोई में 15 दिन, कोई में 10 दिन, एक में 1 महीना। कितना एक जैसा हाथ सधा हुआ, हर दिन वापस जहां से छोड़ी वहां से कहानी बढ़ा रहे हैं। तो लेकिन पेन में, पेंसिल में, कलर में कोई अंतर नहीं। ऐसा लग रहा कि एक बार में आपने उसको पूरा एक झटके में, एक बैठक में बना दिया। लेकिन इतनी बारीक चित्रकारी करके भी ये जो आपने कला को रखा है लंबे समय तक। कोई श्याम परिवार है, कोई श्याम जी शायद पुराने थे, उनके सब परिवार वाले ही मिल रहे थे, श्याम ऐसे ही कोई है ना, क्या नाम उसका, चित्रकारी में अधिकांश। मैंने कहा वाह यार, तुम श्याम वाले मिल गए, हम कृष्ण वाले मिल गए, तो आनंद आ गया हमको। तो इससे बढ़िया क्या मजा आया। ये जो अपने बीच का भाव है, परमात्मा करे इस भाव को बनाए रखें। 3 दिवसीय इस शिल्पग्राम आयोजन में आज तो थोड़ा समय की कमी पड़ गई। हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। देश के दुश्मन पाकिस्तान और उनके तमाम उस मुल्क में हमारे देश के लिए दुराग्रह रखने वाले सभी आतंकवादी, अब तो वो कितना अच्छा है, वो क्या बोलते हैं, पूरा भाव का वाक्य, मुद्दे लाख चाहे तो क्या होता है वही जो। अब हम तो यही माने कि महाकाल की इच्छा है तो क्या होगा, होगा तो सत्यानाश ही होगा जो हमारे देश की तरफ देखे। उनके छोड़े गए घातक मिसाइल, रॉकेट जो जो छोड़ सकते थे, क्या दिवाली के खिलौने की तरह हमारा एयर सिस्टम डिफेंस वाला क्या उसको वापस नष्ट कर रहा हवा में। अभी तो हमारे बाके बहादुर बलशाली योद्धा, सेना के सब अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग पाए हुए जवान, अधिकारी, ये तो अभी अपनी मर्यादा में ही है। अभी तो हमारी आने वाले समय की हुंकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, रक्षा मंत्री के नेतृत्व में दुनिया देख रही है। एक एक करके वो सारे तरीके देख रही है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। नाम तो कितना अच्छा था, लेकिन उस सुभान अल्लाह में ये सब अल्लाह के भी खिलाफ काम कर रहे थे। तो इनको जमीन में गाड़ने वाली बात जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम जमीन में गाड़ देंगे, वाकई वो आगे चल करके ऊपर से गड्ढा करते हुए भी नीचे के उनके गुप्त तिलघर को भी फोड़ करके पूरे के पूरे उस आतंकवादी मसूद के खरे खानदान को मिट्टी में मिलने का काम किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने करके दिखाया। हमारे देश में जियो और जीने दो की भावना है। दुनिया में भारत की पहचान अपनी शांति के मार्ग पे चलने की। हम किसी को छेड़ते भी नहीं, लेकिन ये बदलते दौर का भारत है। अगर भारत को कोई छेड़ेगा तो प्रधानमंत्री उसको 7 जन्म तक नहीं छोड़ेंगे, ये पक्की बात है। ये हमारा वर्तमान का भारत है। कहां से कैसे कैसी भावना रख के आए, क्या क्या सोच के आते हैं। लेकिन रात के, कल दिन के, परसों बीती रात के, और अब जो समय चल रहा है, क्या मालूम क्या सोच के
कल्पना कर लेते हैं, खाने के तो ठिकाने नहीं घर में, जमाने भर का कर्जा ले रखा है, हथियार भी क्या मालूम हमारी देखा देखी कहां नकली आइटम उठा लाए, चलाते कहां, चलते कहां, जाते कहां, पहुंचाते कहां। वो सच में बेचारा मेजर कला उनके लोकसभा में रोज रहा था तो रोते रहते सही कह रहा था, अब हाय अल्लाह ही बचा सकता है, इस पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता है। अपने सबके सामने समाचार पत्रों में वो दृश्य दिखाई देता है। उनका पार्लियामेंट का मेंबर वास्तव में जो समय चल रहा है, लेकिन अपने सभी लोगों को महफूज रखते हुए, सुरक्षित रखते हुए ये सभी प्रकार की गतिविधि चलाने में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर सामर्थ्यशाली है, समर्थ है, तो हाँ हमारा भारत है। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो। 11 साल का यह समय गुजरा जब भारत ने अपनी 5वीं आर्थिक ताकत के रूप में पहचान बनाई, कितने सारे क्षेत्रों में बदला, कितने प्रकार के परिवर्तन आए, लेकिन सारे विकास के करते करते हमारी सेना को भी सन्नद्ध किया, आधुनिक तकनीक के आधुनिक तब यंत्र को ला करके सरकार के लिए आने वाले चुनौती के लिए भी ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने वर्षों से अपनी वो पुरानी पद्धति को बदल करके दुश्मन से निपटने के लिए 24 घंटे के तो ठीक है, 4 घंटे के भी अंदर अगर कोई नापाक हरकत करता है तो देश जो मुकाबला कर लेता है, वाकई में प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। जिस प्रकार से बदला लिया गया, एक साथ जैसलमेर, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, चारों तरफ से उन्होंने आक्रमण किया, लेकिन चारों तरफ के आक्रमण को दुनिया के नक्शे पर यह गलत है, हमारी सेना ने भी कार्रवाई करके बता दिया। और हमारी वो कर्नल सोफिया, क्या बहनों का आनंद आया है, कर्नल सोफिया क्या धूमधाम से हिंदी बोल करके मध्य प्रदेश का मान बढ़ा रही थी। जोरदार अभिनंदन करो, देश का मान बढ़ा करके। भारतीय सेना में जिसकी 3 पीढ़ियां अपनी बात रख रही थी, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बेटियां कम पड़ती क्या? एक बार बेटियों के लिए जोरदार ताली बजा दो अपने इस पूरे देश के अंदर। और पूरे देश में क्या हिंदू क्या मुसलमान, सभी धर्मों ने मिलकर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब दलों ने एकजुटता के साथ प्रधानमंत्री के लिए आजादी के बाद का ये पहला अवसर है जब हमारे बीच में से सारी विरोधाभास को अलग करके दुश्मनों के लिए पूरा देश एक है, ये जो संदेश दिया है, वाकई इस संदेश की आवश्यकता थी। मैं पुनः आपके माध्यम से बधाई देता हूं। और यही खास बात आज जब मैं यहां बात कर रहा हूं तो प्रोजेक्ट आदिरंग के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भोपाल के माध्यम से आपने इसका मदद की, देश का आपको भी बधाई देना चाहूंगा। हमारे कलाकारों की प्रतिभाओं को और निखारने में आपके माध्यम से लाभ मिलेगा। ये महत्वाकांक्षी 3 वर्षीय प्रोजेक्ट है जिसमें सभी प्रकार के शिल्पकारों को आपके माध्यम से पारंपरिक डिजाइन में अनुभवी फैकल्टी के माध्यम से उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करेंगे। इनोवेशन और रिसर्च के आधार पर कलाकार नए कौशल और तकनीक के माध्यम से अपनी दक्षता को बढ़ाएंगे। प्रशिक्षित कलाकार भविष्य में मास्टर ट्रेनर के रूप में रहेंगे। मैं विभाग को बधाई देना चाहूंगा जिनके माध्यम से आज हमारा अपना खास करके ये जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज का ये जो मौका है, हमारे अपने इस भोपाल में आदिवासी भाई बहनों की क्या मन में संभावना और क्या इज्जत है। हमने अपने इस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके हमारी आदिवासी रानी कमलापति देवी के नाम पर रख करके जोरदार अभिनंदन करो। हमारे आदिवासी भाई बहन के प्रति क्या मान सम्मान है, बताने की जरूरत नहीं। हमारी सरकार बनने के बाद भी टंटिया मामा के नाम पर हमने खरगोन में विश्वविद्यालय बना करके हमारी पूरी भील, भिलाला, बारेला उस क्षेत्र का सम्मान बढ़ाया। और पहली कैबिनेट अगर किए तो हमारी गोंडवाना की रानी दुर्गावती के नाम पर जबलपुर में करके हमने अपना संदेश दिया है कि रानी दुर्गावती का अतीत का वो गौरवशाली पक्ष, उनकी वीरता, गंभीरता, धीरता, अपने राज्य के साथ पानी जल संरक्षण की अलग अलग प्रकार की जो उनकी उदार लेकिन कल्पनाशीलता सबके सामने लाने के लिए, इतना ही नहीं, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, हृदय शाह, इनके पूरे क्षेत्र के लिए भी मैं स्वयं मंडला भी गया था और उनके उस महल के जीर्णोद्धार के लिए 15 करोड़ देने की घोषणा भी करता हूं। वो अद्भुत रूप से उनका किला भी संरक्षित किया जाएगा।
हमारे लिए आज जब मैं बात कर रहा हूं तो रानी दुर्गावती और जितने प्रकार से हमारे आदि पुरुष उनके अपने क्षेत्र के लिए किनका सम्मेलन करा था, पंडित पुजारियों का, किन किन को बुलाया था अपने हाउस में, ये सभी प्रकार की चीजों को प्रोत्साहन देते हुए। और आने वाले समय में आपने मंत्री जी सही कहा है, अपने अलग अलग क्षेत्र में मेले लगा करके 3 दिन के आप कल्पनाशीलता आगे रखो, हम साकार देने के लिए सरकार को आपके साथ खड़ा रख करके निश्चित रूप से पूरा करेंगे। आज के इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक नई सौगात आप सब लोगों को फिर सौंपने का ये समय, शिल्पग्राम के इस महोत्सव में माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे। अब हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग की ओर से स्वागत स्मृति चिन्ह भेंट कर किया जाए। आदरणीय श्री विजय शाह जनजाति कार्य मंत्री और आदरणीय गुलशन बामरा जी माननीय प्रमुख सचिव मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी को ये नंदी शिल्प में गढ़ा हुआ सुंदर कारीगरी का नमूना हाथी, यह हाथी की प्रतिकृति जो गढ़ी गई है धातु से, और इसी के साथ हम आदरणीय श्रीमन शुक्ल जी और आदरणीय वंदना व्यास मैडम से निवेदन करते हैं माननीय जनजातीय कार्य मंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये नंदी स्वरूप प्रतीक और ये राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के आदरणीय बिरहमन जी रजिस्ट्रार महोदय, उनकी टीम कृपया मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये जो विशेष किट तैयार किया गया है, ये बिल्कुल नई डिजाइन जो कि हमने पूरी जनजातीय शिल्प परंपरा से गोदना कला का नमूना, और इसी के साथ ये जो दस्ता भेंट किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, उसमें तमाम बिल्कुल ट्राइबल आर्ट यानी कि जनजातीय कलाओं के साथ निर्मित शिल्पों को माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। और अब हम आदरणीय श्रीमन शुक्ल जी से निवेदन करते हैं वे आएं और आभार ज्ञापन करें, और इसके बाद हमारी तमाम गतिविधियां यथावत जारी रहेंगी। 3 दिवसीय जनजातीय शिल्पग्राम महोत्सव में पधारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं जनजातीय कार्य विभाग की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। सर, आपकी गरिमामयी उपस्थिति से प्रदेश के विभिन्न जिलों से पधारे हमारे सभी सम्मानीय कलाकारों और शिल्पकारों का उत्साहवर्धन हुआ है। सम्मानीय मंत्री जी, जनजातीय कार्य विभाग के प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में यह आयोजन संपादित हो रहा है। हमारी पार्टनर संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के सम्मानीय रजिस्ट्रार और उनके सारे फैकल्टी मेंबर्स का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सम्मानीय अपर मुख्य सचिव सह संचालक ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट सदैव हमारे पथ प्रदर्शक रहे हैं। सर, आपके प्रति भी विभाग की ओर से हार्दिक आभार। सम्मानीय प्रमुख सचिव, कार्यक्रम की संकल्पना से लेकर उसे मूर्त रूप देने में उनका मार्गदर्शन सतत रूप से हमें प्राप्त हुआ है। मैं सभी अधिकारी कर्मचारियों की ओर से सम्मानीय प्रमुख सचिव का आभार व्यक्त करता हूं। सर्वाधिक आभार और कृतज्ञता उन सभी कलाकारों के लिए जिनका जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए, जो प्रदेश के दूर दूर के जिलों से हमारे बीच में इस 3 दिवसीय महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए पधारे हैं। उन सभी का भी बहुत आभार। और अंत में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे सभी सम्मानीय साथियों का भी जनजातीय कार्य विभाग की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन, कृतज्ञता और आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। अपने समय अनुसार जारी रहेगा। आप तमाम इन जनजातीय शिल्पों का अवलोकन करें, आप उन्हें अपने साथ एक सौगात की तरह ले जाएं और जनजातीय कलाओं के प्रति अपना सम्मान इस तरह से आप प्रकट करें।